हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप लोग जेटेट का तैयारी में कर होंगे। सीटेट सितंबर और जेटेट अगस्त में एग्जाम होने की पूरी संभावना है। यदि गवर्नमेंट का मंशा साफ रहा तो अगस्त में इस पर एग्जाम हो ही जाएगा। आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोग को साइंस में फर्स्ट चैप्टर है जो सीटेट और जेटेट और यूपीटेट तीनों के सिलेबस में है। सोर्स ऑफ फूड चैप्टर, इसे 2 या 3 मार्क्स का तो जरूर ही पूछता है एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, भोजन और इसके स्रोत का परिचय। चलिए शुरू करते हैं। इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीवित प्राणी को अपने शारीरिक विकास, कोशिकाओं की मरम्मत, दैनिक ऊर्जा की आपूर्ति और विभिन्न रोगों से सुरक्षा के लिए पोषण की निरंतर आवश्यकता होती है। यह अनिवार्य पोषण मुख्य रूप से 2 प्राकृतिक तंत्रों से प्राप्त होता है, पौधों और जंतुओं से। हम लोग भोजन जो है 2 तरह का खाते हैं। एक जो हमें पौधों से प्राप्त होता है और एक जंतुओं से। पौधों से प्राप्त कुछ चीज़ों का आप लोग नाम बताए और जंतुओं से। और भोजन क्यों जरूरी है हम लोग का? भोजन हम लोग को ऊर्जा देती है, रोगों से लड़ने की क्षमता देती है, शरीर को पोषण देती है। निरंतर हम लोग का विकास भोजन से ही होता है। जिसको इंग्लिश में चाहिए वो इसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ requires a constant supply of nutrients to facilitate cellular growth, generate kinetic energy, and build immunity against pathogens. These vital nutrients are obtained through 2 primary environmental channels, plant and animals. जिसको हिंदी में चाहिए नोट्स, उसको हिंदी में इंग्लिश में दोनों ही तरह से यदि आप लोग बोलेंगे तो इसका पीडीएफ भी हम आप लोग को दे देंगे। ये बहुत ही एग्जाम के दृष्टि से बनाया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है और इसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और इस नोट्स को पढ़ लेने के बाद आपको फूड का कोई और किसी और जगह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ एमसीक्यू मार लीजिएगा, हो जाएगा। सीडीपी का हमने वीडियो पहले अपलोड किया हुआ है, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। नहीं देखे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए, सार्वभौमिक उत्पादक हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। इसी आत्मनिर्भरता के कारण इन्हें स्वयंपोषी या प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। पौधे जो है ना अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। वो कैसे तैयार करता है? सूर्य के प्रकाश की ये थी में और मिट्टी से जल अवशोषित करके वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, इसलिए इसको स्वपोषी कहा जाता है। Universal provider. Green plants synthesize their own chemical energy via photosynthesis. Due to this independent production, they are scientifically classified as autotrophs or primary product. मतलब पौधों को क्या जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स, और हिंदी में स्वपोषी। चलिए तो आगे देखते हैं। उपभोक्ता कौन होते? जो दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं। मनुष्य और जंतुओं में भोजन बनाने की जैविक क्षमता नहीं होती। ऊर्जा के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर या जीव जंतुओं पर डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है उपभोक्ता, यानी कि ऑटोट्रॉप्स पौधे हो गए। हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है मनुष्यों को, जानवरों को, ये सब क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। वे वनस्पतियों पर ही आश्रित रहते हैं, इन्हें उस परपोषी श्रेणी में रखा जाता है, जैसा कि परपोषी बना हेट्रोट्रॉप्स। कंज्यूमर्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स लैक द बायोलॉजिकल मशीनरी टू प्रोड्यूस देयर ओन ऑर्गेनिक मैटर, consequently they depend directly or indirectly on flora for substances, placing them in the category of heterotrophs. जो दूसरों पर भोजन के लिए आश्रित है उसको क्या कहा जाता है? हेट्रोट्रॉप्स। ये जैसे कि मनुष्य जानवरों पर और पौधों पर रहता है, डिपेंडेंट रहता है। ये अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसको स्वपोषी कहा जाता है। ऑटोट्रॉप्स हरे पेड़ पौधे होते हैं जो सनलाइट के में अपना खाना तैयार करते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। खाद्य भाग, संपूर्ण पौधों के प्रत्येक अंग का सेवन नहीं किया जा सकता। पौधे वह विशिष्ट संरचनात्मक भाग जिसे पोषक तत्व संचित होते हैं ग्रहण करने का योग्य होता है, खाने योग्य भाग कहलाता है।
मतलब पौधे का पूरा पौधा तो हम लोग नहीं खा सकते हैं, उसका कुछ पर, जैसे किसी का स्टेम खाते हैं, मतलब तना खाते हैं, किसी का फल खाते हैं, किसी का फूल खाते हैं, किसी का रूट खाते हैं। उसी इसी हर मतलब पौधे का पूरा हर एक भाग को खाया नहीं जा सकता है। अब आलू, आलू क्या है? आलू एक तना है। अदरक, इसे कॉलीफ्लावर फूल है, हम उसका फूल खाते हैं। फल खाते हैं, मैंगो, बनाना। चलिए, edible fraction, a complete plant is rarely consumed, only specific morphological structures contain stored energy reservoirs are fit for consumption known as edible plant। चलिए, जंतु जगत का वर्गीकरण माने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम माने जंतु जगत। शाकाहारी, जो शाकाहारी होता है कितने तरह का होता है? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी वे जीव जिनका पाचन तंत्र केवल पादप, ऊतकों और पत्तियों और वनस्पतियों को पचाने के लिए अनुकूल विकसित होता है, जैसे गाय, हिरन, हाथी, खरगोश। ये लोग मांसाहारी नहीं होता, ये लोग मतलब घास फूस खाता है, ये लोग फल उल खाता है। ये लोग कभी मतलब मीट मछली वगैरह नहीं खाता, नॉनवेज नहीं खाता, ये लोग शाकाहारी जानवर होते हैं। मनुष्य शाकाहारी और हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों होता है। ऑर्गेनिज Herbivores, organisms whose digestive system are specially adapted to process only plant tissue and vegetable matters, examples cow, deer, elephant, rabbit। इंग्लिश में भी पूरी तरह से नोट्स है, यदि आप लोग को नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करें, मैं आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। और दूसरा है मांसाहारी, वे शिकारी जो जीव जो अपने ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए अन्य जंतुओं का शिकार करके उनसे मांस का उपभोग करते हैं, जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, चील। ये लोग जो है दूसरे से अपना भोजन करते हैं, जैसे कि बाघ, शेर, ये लोग शिकार करते हैं, हिरन को खा जाते हैं, खरगोश को खा जाते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए, एनर्जी जो होता है, जैसे जीव जंतु, मान लीजिए हरे पेड़ पौधे, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स को यदि खाता है डियर, डियर को फिर खाता है शेर, मतलब हिरन खाती है, हिरन को फिर शेर खाता है, तो एनर्जी का कितना परसेंट ये लोग को प्रोवाइड होता है, मतलब स्थानांतरण होता है? ओनली 10%। 10% एनर्जी ही दूसरे में जाता है। जैसे जैसे पेड़ पौधा हिरन खा पेड़ पत्तियाँ वगैरह खाता है हिरन, तो उसे पेड़ पौधों से 10% ऊर्जा मिलती है। और हिरन को जब शेर खाता है तो उससे उसका 10% शेर को मिलता है। तो स्थानांतरण सिर्फ 10% का ही होता है। Carnivores, predatory animals that hunt, capture and digest the organic flesh of other species, example lion, tiger, leopard, eagle। इंग्लिश में बता दिए। चलिए, सर्वाहारी, जो दोनों तरह का भोजन करते हैं, वे मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी। वे बहुमुखी जीव जो अपनी या चाप क्रियाओं के लिए पादप, ऊतकों और जंतु प्रोटीनों दोनों को समान रूप से पचाने की क्षमता रखते हैं, जैसे मनुष्य, कौआ, भालू, कुत्ता। ये लोग दोनों तरह का भोजन कर लेते हैं, इनको कहा जाता है omnivorous। हाईली अडॉप्टेबल कंज्यूमर्स, capable of deriving metabolic energy from both botanical matter and animal protein, example human, crow, bear, dog। मैंने दोनों ही लैंग्वेज में नोट्स तैयार किया है ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। पूरा चैप्टर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। उसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ाएंगे, तो उसके बाद फूड चैप्टर कंप्लीट। एक और होता है अपघटक और अपमार्जक, डिकम्पोजर्स और स्कैवेंजर्स। ये कौन होता है? मृत जीवों को खाता है। एक तरह से बोलिए तो ये इन्वायरमेंट को साफ सुथरा करने में होता है। मृत जीवों के अवशेषों और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थ का विघटन कर पर्यावरण को स्वच्छ रखने वाले सूक्ष्म जीव को पक्षी, जैसे गिद्ध, जीवाणु, ये लोग मृत जीवों को खाते हैं। इससे हमारा पर्यावरण भी साफ रहता है। ये यदि ना हो तो हमारे पर्यावरण में इतनी गंद हो जाएगी कि फिर वो किसी भी जीव जंतु को रहने लायक ही नहीं रहेगा। तो इनका भी होना बहुत ही जरूरी है। चलिए, प्लांट सोर्सेस ऑफ फूड, बेसिक भोजन पादप स्रोत, बुनियादी वर्ग, जैसे अनाज। अनाज हम लोग को किससे मिलता है? पेड़ पौधों से। वैश्विक स्तर पर मुख्य आहार जो कोशिकीय श्वसन और त्वरित शारीरिक ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा प्रदाता है, जैसे गेहूं, चावल, मक्का और जौ। ये सब हम लोग कैसे प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधों से। इंग्लिश में भी मैंने इसका नोट्स बनाया, द बेसलाइन स्टेज
Apple Food across the global functioning as the prime supplier of carbohydrates for cellular respiration. Examples wheat, rice, maize, barley. आप लोग को दोनों ही लैंग्वेज में मैंने बाइलिंगुअल नोट्स तैयार कर किया है ताकि आप लोग को सुविधा हो। दाल, पल्सेस, फलीदार फसलों से प्राप्त बीज जिन्हें पादप प्रोटीन का भंडार माना जाता है। यह मांसपेशियों का निर्माण और शारीरिक वृद्धि के लिए अनिवार्य है, जैसे चना, मटर, मूंग, मसूर दाल। अच्छा, प्रोटीन हमारे शरीर को क्यों जरूरी है? हमारे ऊतकों का मरम्मत करता है। हमारे शारीरिक विकास में प्रोटीन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को एनर्जी देता है, लॉन्ग टर्म एनर्जी देता है। ल्यूमिनस क्रॉप सर्विंग एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन विच आर critical for tissue repair and cellular synthesis. Example ग्राम, पी, मूंग, लेंटाइल। तिलहन, ऑयल सीड, जिसे हम लोग को ऑयल तेल प्राप्त होता है, तिलहन बोला जाता है उसको। वसा से भरपूर, ये इसमें बहुत फैट होता है। वसा से भरपूर उच्च घनत्व वाले बीज जिन्हें यांत्रिक विधियों से संपीड़ित कर भोजन पकाने का तेल का निर्माण किया जाता है, जैसे सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, इन सब का ऑयल बनता है। मस्टर्ड ऑयल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, ये सबसे ऑयल होता है। इससे हम लोग को वसा प्राप्त होता है। फैट हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट ही देता है। ऑयल सीड, हाईली कंसंट्रेटेड लिपिड reservoirs harvested and crushed to exact functional medium for cell culinary preparations. Examples mustard, groundnut, soybean and sunflower. इन सबसे हम लोग को ऑयल मिलता है। ऑयल में सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है जो हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा देती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा बोलिए या कैलोरी बोलिए, सबसे ज़्यादा कैलोरी हम लोग को किससे प्राप्त होता है? फैट। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका था। सबसे ज़्यादा कैलोरी मिलने वाला प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट, तो फैट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए चार्ट बनाया है, एडिबल प्लांट ऑर्गेनिक चार्ट, खाने योग्य पात्र अंगों की तालिका, प्लांट बायोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल। चलिए रूट, किस किस चीज़ का हम लोग रूट खाते हैं, किसका हम लोग, जैसे रूट, इसके अंदर क्या क्या आता है? भूमिगत संरचना जो स्टार्च और शर्करा को संचित करती है। किसमें? कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट, गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, ये सब क्या है? रूट है, जड़, जिसका हम लोग जड़ खाते हैं। जैसे हम पहले शुरू में पढ़े थे कि हम लोग पेड़ पौधे का तो पूरा भाग नहीं खाते, उसके कुछ भाग ही खाने योग्य होता है। कुछ का फल खाते हैं, कुछ का फूल खाते हैं, कुछ का तना खाते हैं, कुछ का जड़ें खाते हैं। तो रूट में कौन कौन आ सकता है? गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीटरूट क्या है? रूट है, स्टीम है, फ्लावर है, फ्रूट है, तो क्या होगा आंसर? रूट है। और इस टाइप का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में कुछ ना कुछ, स्टेट में, जेटेट में, यूपी टेट में, एस टेट में, हरियाणा टेट में, आप जिस चीज़ का भी तैयारी कर रहे हैं, ये चैप्टर सबके लिए फायदेमंद है, सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टेम्स तना, भूमिगत रूपांतरित तने जिन्हें सामान्यतः भूलवश जड़ें समझ लिया जाता है, जैसे पटेटो, जिंजर, गार्लिक, ऑनियन, ये लोग को अक्सर लोग जड़ समझ लेता है, लेकिन ये जड़ नहीं है, स्टेम है। आलू, अदरक, लहसुन, प्याज, ये सब जो होता है ये जड़ नहीं, ये स्टीम है। स्टीम, इसको तना कहा जाता है। चलिए लीव्स, पत्तियां, कुछ पेड़ पौधों का हम लोग पत्तियां भी खाते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषित अंग जो आहारीय रेशे, खनिजों और विटामिन समृद्ध होते हैं। कौन कौन है? पालक, पत्ता गोभी, धनिया, मेथी, इन सब का हम लोग क्या खाते हैं? पत्ता खाते हैं, जिसको हम भाषा में साग भी बोला जाता है। पालक साग, पत्ता गोभी, ये धनिया, मेथी, ये सभी हम लोग खाते हैं। ये पत्तियां लीव्स के रूप में होती हैं, हम जो हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। कुछ पेड़ पौधों के हम लोग फ्लावर्स खाते हैं। पादप की जनन संरचना जिन्हें सब्जी के रूप में चुना जाता है, जैसे फूल गोभी, ब्रोकली, केले का फूल, ये सब जो है फूल है, फ्लावर्स, जिसको हम लोग खाते हैं। चलिए नेक्स्ट है फ्रूट्स, निषेचन के पश्चात विकसित परिपक्व अंडाशय जो गूदेदार होते हैं। निषेचन के पश्चात जो विकसित परिपक्व अंडाशय जो गूदेदार होते हैं उसको कहा जाता है फल, कहा जाता है। फल में क्या क्या है? आम, सेब, टमाटर, बैंगन, ये सब क्या है? पेड़ पौधे का फ्रूट है, फल है।
चलिए, और कुछ पेड़ पौधों के हम लोग बीज खाते हैं, सघन पोषक तत्व युक्त इकाई जिनमें भावी पौधे का भ्रूण होता है। इससे नए पौधे उगाए जाते हैं, वो भी हम लोग खाते हैं, जैसे पी, कॉर्न, आलमंड, वॉलनट, मटर, मक्का, बादाम, अखरोट, ये लोग क्या है? सीड्स है। और भी सीड्स का नाम आप लोग बता सकते हैं, कुछ सीड्स के नाम आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। चलिए, पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन जो हम लोग लेते हैं उसको तो हम लोग देख लिए। अब एनिमल्स के द्वारा जो हम लोग को भोजन प्राप्त होते हैं उसके स्रोत, कुछ मुख्य स्रोत देखते हैं। डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी सिस्टम दूध की प्रकृति का पूर्ण संतुलित आहार माना जाता है, जो मुख्य रूप से गाय, भैंस और बकरियों से प्राप्त होता है। इसे दही, मक्खन, पनीर और घी का निर्माण किया जाता है। दही, मक्खन, पनीर, घी, ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स जो होता है वो दूध से बनता है। दूध हम लोग को कैसे मिलता है? जानवर से, एनिमल से। तो हम लोग भोजन दो तरीके से मिलता है, एक जंतु जगत से और एक पादप जगत से। पादप जन्म पेड़ पौधे से मिलता है और दूसरा है एनिमल से प्राप्त होता है। आप लोग देख सकते हैं, इसमें इंग्लिश में भी नोट्स है। डेयरी सिस्टम, होल मिल्क इज क्लासिफाइड एज ए कंप्रिहेंसिव न्यूट्रिएंट सब्सटेंस सोर्स प्राइमरीली फ्रॉम डोमेस्टिक बोविन स्पीसीज। इट हेल्स कर्ड, बटर, चीज, घी एंड पनीर। आप लोग जिस भी लैंग्वेज में आप लोग को सुविधा हो उस लैंग्वेज में आप लोग इस नोट्स को पढ़ सकते हैं। आप लोग कहेंगे कमेंट में बोलिएगा तो हम इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, पूरा पीडीएफ दे देंगे आप लोग को। पोल्ट्री और मांस, पोल्ट्री और मीट, यह शुद्ध अमीनो अम्ल की श्रृंखलाओं और लौह तत्वों, हिम, आयरन का अत्यंत सघन माध्यम है। इनके मुख्य स्रोत चिकन, मटन, मछली और झींगा है। दूसरा पोल्ट्री और मांस, ये भी हम लोग को जंतुओं से प्राप्त होता है। पोल्ट्री मीट हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड्स एंड डाइटरी हिम, आयरन। आयरन हमारे शरीर की जरूरत है, क्योंकि नहीं तो हमारे शरीर में एनीमिया हो जाएगा। और ये एमिनो एसिड भी मिलता है मांस से और मीट मछली से। नॉनवेज जो खाते हैं उनके लिए है। चलिए, प्राइमरी स्ट्रीम्स इंक्लूड चिकन, गोट, फिश एंड प्राउंस। चलिए, प्राउंस भी एक तरह का मछली है। ये लोकल में बहुत कम मिलता है, बट ये बहुत ही अच्छी कैटेगरी के बोला जाता है। चलिए, नेक्स्ट है अंडे की संरचना, एक स्ट्रक्चर। अंडे दो मुख्य भागों में बटा होता है। बाहरी पारदर्शित तरल भाग जिसे एल्ब्यूमेन प्रोटीन युक्त कहते हैं, और केंद्रीय पीला भाग जिसे यolk, वसा और विटामिन से भरपूर कहा जाता है। अंडे की संरचना, एग स्ट्रक्चर। एग भी हम लोगों को कैसे मिलता है? ये भी हमको एनिमल से ही मिलता है। एग स्ट्रक्चर कंपोज टू distinct layers, the transparent albumin rich in protein chains and the central your bulk dense in fat molecules and fat soluble vitamins. हनी, हनी हम लोग को कैसे मिलता है? हनी भी हम लोग को मधुमक्खियों के थ्रू मिलता है। शहद, मधुमक्खियों द्वारा फूलों की ग्रंथियों से अवशोषित किए गए मीठे रस मकरंद का रूपांतरित रूप, जिसमें हम उच्च औषधीय गुण होते हैं। हनी जो हो कैसे मिलता है? जो मधुमक्खियां जो अवशोषित किया जिसको मकरंद कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। जिस मीठे रस जो अवशोषित किया जाता है मधुमक्खियों द्वारा, उसको क्या कहा जाता है? मकरंद। एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लिख सकते हैं छोटा सा नोट्स बना के। अच्छा, जो ओरिजिनल हनी होता है ना मधुमक्खी, वो कभी खराब नहीं होता है, वो लाइफ टाइम चल सकता है उसमें, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल बहुत ही कम मात्रा में होता है, जिसकी वजह से वो कभी खराब नहीं होता है। पर ओरिजिनल होना चाहिए। ये मिक्स जो बनता है अभी मार्केट में, वैसा नहीं। माइक्रोफैक्ट्स एंड साइंटिफिक फेनोमेन, सूक्ष्म वैज्ञानिक सत्य थे, जो ये सब एग्जाम के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको चाहे तो अपने कॉपी में छोटे छोटे नोट्स पॉइंट बना के लिख सकते हैं। अंकुरन, स्प्राउटिंग, स्प्राउट जो होता है वो क्या होता है? ये लोग सूखा हुआ होता है, ये मतलब इसमें पानी डालिएगा तो फिर से वो सजीव हो जाएगा। निर्जीव में होता है, लेकिन उसमें पानी डालने से वो फिर से सजीव हो जाता है। जैसे चना, मूंग, जितने भी सूखे होते हैं, सूखे बादाम, आलमंड, ये सब क्या होता है? पानी डालने के बाद ये लोग सजीव हो जाते हैं। निर्जीव अवस्था में होते हैं, पर उसमें पानी डालने के बाद ये फिर से सजीव हो जाते हैं। चलिए, स्प्राउटिंग, सुप्त बीजों को जल में भिगोने पर उनमें से श्वेत कोमल जड़ें फूटने लगती है। इस जैविक प्रक्रिया से बीजों में विटामिन सी और आयरन की सांद्रता कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए कहता है ड्राई फ्रूट्स जो होता है, बादाम, काजू, चना, ये सबको भिगा के खाने से बहुत ज़्यादा हम लोग को फायदा करता है, क्योंकि ये सूखा रूप में रहता है, पर इसमें जल डालने से फिर से सजीव हो जाता है। इमर्सिंग डोरमेंट सीड्स इन वाटर इनिशिएट्स अर्ली
germination triggering enzymes that exponentially escalate the concentrations of vitamin C and iron। ये सब जो स्प्राउट होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, विटामिन सी और आयरन पाया जाता है। ये सब चीज़ आप लोग याद रखें। मकरंद नेक्टर फूलों द्वारा स्रावित होने वाला मीठा शर्करा युक्त रस जिसे मधुमक्खियां वर्ष भर के भोजन के रूप में संचित कर शहद में बदल देती है। इसको क्या जाता है, मकरंद कहा जाता है। मकरंद कौन है, जो मीठा रस जो होता है जो फूलों से में निकलता है जिसको मधुमक्खियां ले जाते हैं उसको कहा जाता है मकरंद। भोजन के रूप में अपना शहद शहद के रूप में शहद इसी टाइप से बनता है। हनी जिसको पहले हम बता चुके हैं, हनी कभी खराब नहीं होता, ओरिजिनल हनी होना चाहिए। नेक्टर इट्स सेगरी secretion produced by floral glands which being dynamically forage and dehydrate to form honey reservoirs। डिहाइड्रेट मतलब उसे उसमें से पानी पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। लगभग बहुत ही कम मात्रा में हनी में पानी पाया रहता है, इसलिए वो खराब नहीं होता है। मशरूम का सच, मशरूम रियलिटी। मशरूम में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए यह कोई पौधा नहीं है। यह एक खाने योग्य मृत जीवी कवक फंगस है जो विटामिन डी और प्रोटीन का समृद्ध होता है। हाँ, मशरूम जो होता है ना, ये इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये कोई पौधा नहीं है। यह मतलब क्या कहते हैं, मृत जीव है, फंगस है जिसको हम लोग खाते हैं। इसमें विटामिन डी और प्रोटीन बहुत मात्रा में होता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि मशरूम क्या है। मशरूम फंगस है, मृतोपजीवी कवक जिसको कहा जाता है। मशरूम रियलिटी, मशरूम्स लैक chlorophyll and are classified as fungi, not plants. They are saprophytic organisms containing high protein configuration and vitamin D। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, व्यावसायिक स्तर पर दुग्ध, मांस और अंडों की प्राप्ति के लिए पशुओं की वैज्ञानिक प्रबंधन, प्रजनन और रखाव की प्रक्रिया है। मतलब एनिमल हस्बेंड्री ही हम लोग पशुपालन करते हैं ताकि हम लोग को दूध, मांस, ये सब अंडा हो, प्राप्त हो, जिसके लिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है, पशुपालन। एनिमल हस्बेंड्री स्ट्रक्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीथिंग, फीडिंग and managing livestock for optimized milk, meat and egg extraction। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग को लाइक से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और भी मेहनत करने का। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग में मिलते हैं हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड्स का, जिसमें हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। इन दोनों चैप्टर को मिला दे तो 3 से 4 मार्क्स तो एग्जाम में पूछ ही देता है। अभी यूपी टेट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग मेरे नोट्स पढ़ ले तो आपको दूसरा चीज़ का कोई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके लिए फूड के लिए काफ़ी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।